हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन देखिए, इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो बाकी आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 3 साइड्स मेजरमेंट। तीनों साइड की जो मेजरमेंट होती है किसी ट्राइंगल की, जो तीनों साइड्स की मेजरमेंट होती है ना, किससे होती है? ट्रिग्नोमेट्री से। उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एंगल्स क्या होते हैं? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इनिशियल रे। मतलब ये हमारे पास इनिशियल रे है, ठीक है, ओ से लेकर ए तक, ठीक है, और ये है टर्मिनल रे। ये जो रोटेशन है इसको बोलते हैं एंगल। क्लियर? ये π/3, π/6, π/2 ये होते हैं हमारे रेडियंस और ये होते हैं डिग्री में। ठीक है, अब देखिए एक घड़ी देखी होगी आपने, इस तरह से डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और इस तरह से होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से देखिए, अगर हमारा इस तरह से एंगल बने यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा एंगल पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इस तरह से बने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हमारा एंगल कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, डिग्री मेजर देखिए 30 डिग्री है, पॉजिटिव 30 डिग्री, तो उसको इस तरह से मेज़र करेंगे, और नेगेटिव 30 डिग्री उसको इस तरह से। क्लियर? देखिए 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इसको इजी कैसे बनाया? देखिए यहाँ पे 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट। मिनट के लिए यहाँ पे एक डैश लगा दिए, ठीक है, और 1 मिनट किसके इक्वल है? 60 डबल डैश, यानी कि इसका मतलब है मिनट और इसका मतलब है डबल डैश का सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड के लिए डबल डैश और मिनट के लिए 1 डैश। ठीक है, ये होता है हमारा 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। क्लियर? अब देखिए आगे देखिए रेडियन मेज़र कैसे करते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ओ से लेकर ए पॉइंट तक, ये हमारे पास क्या है? रेडियस। क्लियर? ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है आर्क, ये है एल, ठीक है, लेंथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है टर्मिनल रे, ये इनिशियल रे, और ये जो रोटेशन है ये हमारे पास रेडियन, जिसको नाम दिया है थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा L/R। एल मतलब लेंथ ऑफ द सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क, सॉरी, लेंथ ऑफ द आर्क, एल का मतलब, ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस, ठीक है, एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? रेडियन। क्लियर? अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है? कोई भी सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो यहाँ से देखिए 360 को हम लिख सकते हैं 2π रेडियन के इक्वल। 2π रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। अब यहाँ से पाई रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो ये हो गया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो पाई इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 180/π डिग्री। तो यहाँ से 1 रेडियन का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से ये 1 डिग्री निकालेंगे तो ये हो जाएगा π/180 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कन्वर्जन डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? रेडियन के लिए तो होगा π/180 इंटू डिग्री, और डिग्री निकालने के लिए 180/π इंटू रेडियन। ये होते हैं फॉर्मूले। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू डिग्री। डिग्री कितनी है? 30। ये इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा π/6 रेडियन। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल में कन्वर्ट 22 रेडियन इन डिग्री। अब डिग्री निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 180/π इंटू रेडियन। रेडियन की वैल्यू 22, तो यहाँ से हो जाएगा 180 इंटू 22, यहाँ पाई की वैल्यू हमने रख दी 22/7। ठीक है, 22 से 22 180 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, कितना आएगा? 1260 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मेन 3 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का बाई बंधु क्या होता है? कोसेक। तो ये साइन एक्स किसके इक्वल होगा? 1/कोसेक के। कोस एक्स को लिखते हैं 1/सेक एक्स, टेन एक्स को लिखते हैं 1/कोट एक्स। क्लियर? अब देखिए ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ से देखिए ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सबका पहला पहला वर्ड ले लिया, आफ्टर का ए, मतलब ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इस 6 के 6 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ये 360 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ पे एस लेंगे स्कूल का एस लेंगे। अब एस से क्या होता है साइन एक्स पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और साइन एक्स की बहन का है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 का ले लिया हमने टी से क्या होता है टेन एक्स, और टेन एक्स की बहन कोट एक्स, तो ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे इसमें। फोर्थ में सी ले लेंगे, सी से कोस एक्स और सेक एक्स, कोस एक्स पॉजिटिव होगा और कोस की बहन सेक, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। क्लियर। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका कन्वर्ज कैसे होगा, साइन जो होगा कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा। अब ये चेंज कब होंगे और चेंज कब नहीं होंगे, जब हमारे पास 90 डिग्री और 270 डिग्री हो तो ही हमारे पास चेंज होंगे, वरना ये हो 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री हो तब नहीं होंगे चेंज। ये क्लियर, ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास साइन π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, कोस एक्स के। क्यों, देखिए 90 में से कुछ माइनस करेंगे, 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसलिए कोस पॉजिटिव है। ठीक है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव होते हैं, तो कोस एक्स भी पॉजिटिव होगा। अब कोस π/2 माइनस एक्स किस में चेंज हुआ, साइन में। ठीक है, इसको पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो वो कम ही होगा ना, इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए कोस पाई माइनस एक्स 180 में से कुछ माइनस करेंगे कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस एक्स। क्लियर। साइन पाई माइनस एक्स, साइन यानी कि 180, पाई मतलब 180 में से कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको लिखा साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये कोस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स कोस एक्स ही क्यों रहा, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कौन सी है 180 डिग्री, पाई मतलब 180, और 180 पे चेंज नहीं होता, यहाँ पे 90 है तो 90 पे मैंने बोला था चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। अब नेक्स्ट है साइन माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के, कोस माइनस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, कोस एक्स के। ठीक है, इस तरह से देखिए साइन, इसको इस तरह से लिख लेंगे, साइन 0 माइनस एक्स, ये जो है इसको लिख लिया साइन 0 माइनस एक्स, वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के। अब 0 में से कुछ माइनस करेंगे, 0 डिग्री में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है वो कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव लिखा। ठीक है, कोस माइनस एक्स, इसको देखिए कोस एक्स क्यों लिखा, कोस इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स को, 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। अब ये पॉजिटिव क्यों आया, अब देखिए 0 में से कुछ माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा। अब रेंज देखिए, रेंज क्या होती है फंक्शंस की, साइन एक्स और कोस एक्स इन दोनों की रेंज सेम होती है, क्लोज्ड इंटरवल में -1 से 1 होती है, और टेन कोट कोसेक सेक इन चारों की सेम होती है, ओपन इंटरवल में -∞ टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि -∞ से इन्फिनिटी को छोड़ के इनके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सब इंक्लूड होगी। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है -1 और 1 दोनों ही इंक्लूड होंगे, और इनकी बीच की वैल्यू वो जितनी भी होती है वो भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, ये होता है क्लोज और ओपन इंटरवल का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।